कहते तुम सहारा बनने वाले बच्चे किनारा नहीं कर सकते, है ना। किस किस से किनारा नहीं कर सकते? किसी स्थान से, किसी साथी से या किसी सेवा से किनारा नहीं कर सकते। किनारा करना क्या होता है? हाँ, किनारा करना क्या होता है? किनारा करना होता है, क्या होता है? हाँ, उसको जैसे एस्केप करना, वहाँ से पीछा छुड़ाना। कई बार पीछा छुड़ा देते हैं ना कि अब इनके साथ संपर्क नहीं रखना, इनके साथ संबंध नहीं रखना, है ना। तो बाबा कहते वो जो किनारा करना है, वो किनारा करना हमें अलाउड नहीं है। हम किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते, हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी के साथ संबंध नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बाबा कहते इस पूरे संसार में एक हम बच्चे ही हैं जिनका संबंध शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, ब्राह्मण परिवार से है ना। बाबा ये बात क्यों कहते? क्योंकि अगर शिव बाबा से संबंध है, ब्रह्मा बाबा से संबंध है, ब्राह्मण परिवार से संबंध है, इसका मतलब है हम बच्चों की रूहानी पालना हो रही है। हम ही वो बच्चे हैं जो रूहानी ताकत वाले हैं, जो किसी का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे बाबा को नहीं जानते, ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय पालना का अनुभव नहीं करते, वो तो किसी का कल्याण नहीं कर सकते ना। कल्याण करने की जो योग्यता है वो भी कैसे आती है? जब बाबा को पहचानते हैं, बाबा की पालना में पलते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा टाइटल है विश्व कल्याणकारी। तुम किसी से किनारा नहीं कर सकते, तुम तो विश्व का सहारा बनने वाले बच्चे हो, है ना। लेकिन बच्चे भी कभी कभी किनारा कर लेते हैं। बच्चे भी क्या करते? स्थान से किनारा कर लेंगे, है ना। कभी साथी से किनारा कर लेंगे, कभी कोई सेवा से किनारा कर लेंगे। और जब बच्चे ऐसा करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारी अवस्था बिगड़ रही थी, है ना। और कई बार देखो बाबा ने ना मुरलियों में हमें कहा है कि जो सेवा हमारी अवस्था बिगाड़े, उस सेवा को छोड़ देना अच्छा है ना। लेकिन बाबा ये जो बात कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेवा को छोड़ दो। इसका मतलब है कि अपनी अवस्था पे काम करो, है ना। कई बार बच्चे क्या होता है, ज्ञान उल्टा उठा लेते हैं कि बाबा ने कहा है ना कि जो सेवा स्थिति बिगाड़े ना, वो सेवा ही छोड़ दो। लेकिन क्या ये शोभा देता है बच्चों का कहना कि ये सेवा मेरी स्थिति बिगाड़ रही है ना। बच्चे ईश्वरीय संतान अगर कहें कि ये सेवा मेरी स्थिति बिगाड़ रही है, तो क्या ये शोभा देता है? तो ये जो बाबा कहते कि सर्वशक्तिवान की संतान है हम, हमारे को कभी भी ऐसा नहीं दिल में आना चाहिए कि हम कहीं से किनारा करें तो हमारी अवस्था ठीक होगी, है ना। कभी ये दिल में हमारे नहीं आना चाहिए कि हम किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाएं, किसी साथी से किनारा कर लें, बात ही ना करें, उनके लिए दरवाजे बंद कर दें, या किसी स्थान पर जाएं ही ना, या हम किसी, है ना, किसी सेवा से हम छूट ही जाएं क्योंकि हमारी अवस्था ठीक नहीं रह रही, है ना। तो ये जो बातें हैं इसको हमें समझना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है माला का मणका बनना, है ना। माला का मणका बनने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं।
एक सेवा करना, दूसरा संगठन में रह के सेवा करना, है ना। तो अगर हमें सेवा या संगठन दोनों में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि हम माला का मणका नहीं बन सकेंगे, है ना। किसी और को हमसे प्रॉब्लम है वो अलग बात है, लेकिन हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें कोई सेवा में साथी बनने में, बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि सेवा और संगठन दोनों में रहकर जब हम चलेंगे तब जाकर हमारी जो है ना चढ़ती कला होगी और हमारा भाग्य बनेगा। अब क्या होता है कि सेवा में भी और संगठन में भी दोनों में चैलेंज बहुत आते हैं, है ना। क्योंकि जब भी हम सेवा में आते हैं, संगठन में आते हैं, तो वहाँ पर संस्कारों का टकराव होता है। सेवा में भी संस्कार जो है वो टकराते हैं। सेवा जो है किसी के अंदर, है ना, किसी के अंदर आलस्य है तो उसको बहुत हड्डी सेवा करवा दो, मेहनत शरीर की, है ना, तो क्या होगा, थक जाएगा। फिर उसको लगेगा यहाँ तो बहुत मेहनत की सेवा है, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। मुझे याद है आत्म प्रकाश भाई साहब हैं, टोली डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो इंचार्ज है। तो टोली में जब आए ना बाबा के पास, तो वो केमिस्ट्री में लेक्चरर थे और केमिस्ट्री लेक्चरर से नौकरी छोड़कर बाबा के पास आए, समर्पण हुए, और बाबा ने उनको क्या सेवा दी, टोली बनाने की, टोली संभालने की, है ना। तो अब क्या है, जहाँ टोली बनती है वहाँ कैसा होता है, सारा घी घी घी, चिप 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 तो वहाँ पर क्या है, बहुत साफ सफाई की सेवा बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत मेहनत की सेवा होती है, टोली बनाना भी और वहाँ का सारा मेंटेनेंस भी बहुत मेहनत वाला होता है। तो फिर क्या हुआ कि अव्यक्त बाप दादा आए, तो अव्यक्त बाप दादा पर्सनल मुलाकात कर रहे थे। तो फिर उस पर्सनल मुलाकात में बाप दादा ने उनको पूछा, जैसे बाबा पूछते ना, खुश हो, तो कहते नहीं कहते नहीं, ये सेवा में मैं बहुत मेहनत हो रही है, खुश नहीं है ना। मैं तो लेक्चरर था और मुझे ये सेवा दे दी है और मैं खुश नहीं हूँ, है ना। तो बाबा कहते कि जब कोई भी मधुबन में आता है ना, तो टोली ज़रूर खाता है। तो जिसको भी टोली मिलती है वो आपको दुआएं देता है ना। और ऐसा कोई भी नहीं जो मधुबन में आए टोली ना खाए, और ऐसा कोई भी नहीं जो टोली खाए और दुआएं ना दे। तो आप सोचो आप कितनी दुआओं की कमाई कर रहे हैं। तो फिर उस दिन से उनके अंदर आया कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी कमाई है। तो फिर उस डिपार्टमेंट को संभाला, आज तक संभाल रहे हैं। तो ये बात क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि सेवा जो होती है ना, सेवा में चाहे तन हो, मन हो, धन हो, तीनों सेवा में जो है अपने संस्कार को चैलेंज आता है कि नहीं। धन की सेवा होगी तो लोभ का संस्कार और बहुत सारे संस्कार जो है, अपने स्वार्थ का संस्कार, मोह का संस्कार, क्योंकि स्वार्थवश भी कई सोचते हैं कि हमने कमाया, खाली यज्ञ में क्यों लगा दें, है ना। कई सोचेंगे कि हमने कमाया, बच्चों का है, बाबा को सारा कैसे दे दें, है ना। तो ये जो सेवा में भी धन सफल करते हैं तब भी संस्कारों को चैलेंज आता है, मन सफल करते हैं तो बहुत सारे संस्कारों को चैलेंज आता है ना। एक माता है, उसको ना मैं जब भी कहूँगी योग में बैठो तो मुझे कहेगी, दीदी योग तो होता रहता है, आप सेवा दे दो मुझे, मैं सेवा कर लेती हूँ, कुछ मेहनत दे दो, कुछ, है ना, कुछ भंडारे की सेवा दे दो। तो पहले तो मैं सोचती कि शायद भावना से कहती है ना, लेकिन फिर एक दिन ना मुझे ऐसे टचिंग आई कि इसको ना योग में बैठने में प्रॉब्लम होती है
है ना, मनसा सेवा इससे होती नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, आज तो है ना आपको योग ही करना है। जैसे भट्टी होती तो भट्टी में क्या होता है कि सेवाधारी तो सेवा में लगे रहते और भट्टी वाले भट्टी में बैठते। तो उन्होंने कहा कि दीदी मुझे सेवा दे दो ना, सेवा दे दो। तो मैंने कहा नहीं, आज ना योग ही करना है। तो फिर 4 घंटे जो भट्टी चली तो योग किया। तो जैसे ना बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि कईयों का जो है मन स्थिर नहीं होता ना। हालांकि बाबा से प्यार है, धारणाएं हैं, सब है, लेकिन मन स्थिर नहीं है। तो मनसा सेवा करना बहुत मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो, समय की हो, कोई भी सेवा होती है ना, तो सेवा में संस्कारों को बहुत चैलेंज होता है ना। मैं इसमें एक और बात आपको बताऊंगी। एक बार ना मैंने एक सभा में, क्लास में पूछा कि कौन कौन है जिनको सेवा में चैलेंज होता है। तो एक माता हाथ उठाती, मुझे तो कभी चैलेंज नहीं होता। फिर मैंने उनको बोला कभी कुछ करते भी हो? तो कहती है नहीं। तो क्या है कि कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा ना। तो वो वाला रूल भी है। कई समझते हैं हमें तो सेवा में कोई चैलेंज नहीं पड़ता, लेकिन चैलेंज इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सेवा करते ही नहीं। जब भी सेवा करते हैं तो चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, है ना, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे संस्कारों को तकलीफ ज़रूर पहुंचती है। तो बाबा हमें कहते फिर क्या होता, देखो कोई भी चीज़ को परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करने से पहले थोड़ी चोट तो लगेगी कि नहीं? हाँ, कि ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगी। आप जो कच्ची सब्जी होती है उसको पकाते हैं तो क्या होता है, उसकी चॉपिंग भी होती है, बुनाई भी होती है, सब कुछ होता है ना, तब तो जाके उसका स्वरूप बदलता है। तो कोई भी चीज़ को परिवर्तन करने के लिए थोड़ी कुटाई और पिटाई तो होती ही है ना। तो बाबा भी कहते कि हमारे जो संस्कार हैं वो ऐसे ही थोड़ी खुशी खुशी में परिवर्तन हो जाएंगे। उन संस्कारों को चोट लगेगी तब तो, है ना। कई ऐसे होते हैं, ऐसे बातों बातों में हमेशा कह देंगे कोई सेवा होगी ना हमें बताना, लेकिन सेवा बताओ तो उस दिन कोई ना कोई बहाना बना देंगे या कोई ना कोई कारण बता देंगे, है ना। तो क्या होता कि फिर सोचते हैं कि हम तो हमेशा ऑफर करते हैं तो इसीलिए हम सेवाधारी हैं। लेकिन सेवा का भी लक्ष्य क्या है? इनफैक्ट हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संस्कार परिवर्तन। और ये जो संगठन है, ये जो पुरुषार्थ है, जो सेवा है, ये सब अलग अलग विधियां हैं संस्कार परिवर्तन की, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी को कोई चैलेंज, किसी को कोई संस्कार है, किसी का कोई संस्कार है ना। लेकिन वो जो संस्कार है वो विघन कब बनता है? जब उस संस्कार को हम स्वाहा करने जाते हैं। अब आलस्य का संस्कार है, पता कैसे चलेगा? जब हड्डी सेवा होगी तो पता चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो पुरुषार्थ है ना, या आप सोचो लोक लाज का संस्कार, है ना। लोक लाज का संस्कार कैसे पता चलता है? जब आप मर्यादाओं पर चलते हैं, है ना। तो बाबा ने जो नियम बनाए हैं ना, पुरुषार्थ करना, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलना, सेवा करना, संगठन में रहना, ये सारी विधियां हैं संस्कार परिवर्तन की। और विधि से सिद्धि होती है। अगर हम नहीं सेवा कर सकते तो फिर हमारा संस्कार कैसे बदलेगा? हम अगर पुरुषार्थ नहीं कर सकते, अगर हम रोज़ क्लास में टाइम से नहीं बैठ सकते, अगर हम रोज़ का जो अमृत वेला है वो अपने नियम से नहीं कर सकते, पवित्रता की धारणा नहीं कर सकते, भोजन की शुद्धि नहीं कर सकते, तो हमारा लोक लाज का संस्कार कैसे बदलेगा? है ना। देखो मुझे एक माता कहती है मेरे युगल जो है ना दीदी, महीने में 1 दिन आते हैं, सिर्फ 1 दिन आते हैं, है ना। तो मुझे कहती 29 दिन मैं पुरुषार्थ के लिए फ्री हूँ। मुझे कहती 29 दिन अमृत वेला, मुरली, प्योरिटी, भोजन,
सब परफेक्ट रहता है। लेकिन वो एक दिन है ना दीदी, वो एक दिन सारा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो एक ही दिन आते हैं। तो मुझे कहती बाबा मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकता, मैं तो 29 दिन पुरुषार्थ करती हूँ। तो मैंने उनको कहा अगर एक दिन आप पेपर नहीं दे पा रहे तो फिर 29 दिन आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं है ना, क्योंकि एक ही दिन तो चैलेंज आ रहा है। अब आप देखो, बच्चा कहे मैं सारे साल स्कूल जाऊंगा, बस वो जो एक हफ्ता एग्ज़ाम होता है ना उसमें मुझे छुट्टी चाहिए, है ना। सारे साल मैं जाऊंगा, पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पढ़ाई करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं दूंगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार जहाँ जागृत होते हैं जैसे माता का क्या है, मोह का संस्कार है युगल के साथ, तो अब वो जो एक दिन है उस दिन मर्यादाओं पर चलना, या तो डर होगा या मोह होगा या कोई भी चीज़ होगी, है ना, जो भी संस्कार है, वो जो संस्कार है वो उस दिन अटैक होता है उस संस्कार को। और अगर उसी दिन वो छुट्टी मांग ले तो फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं सेवा के समय पर संस्कारों को चैलेंज आता है। दूसरा कहाँ चैलेंज आता है संस्कारों को, संगठन में, है ना। किसी के अंदर अपमानित होने का संस्कार है, किसी के अंदर पर चिंतन का संस्कार है, किसी के अंदर फीलिंग में आने का संस्कार है, किसी के अंदर, है ना, अपने आप को ईगो का, है ना, कि मुझे बड़ा, मुझे आगे रखा जाए, वो संस्कार है। तो जब वो संस्कार जो है टकराते हैं, या छोटा सा यही बात है कि मैं राइट हूँ, हर बात में मैं राइट हूँ, दूसरे के अंदर अवगुण देखने का संस्कार है, दूसरे के अंदर कमी कमज़ोरी देखने का संस्कार है, तो ऐसी आत्मा संगठन में नहीं चल सकती, है ना। क्योंकि संगठन में तो वैरायटी होंगे, और हर वैरायटी के साथ, हर एक के साथ आपकी कोई ना कोई कंप्लेन शुरू हो जाएगी, है ना। और वो कंप्लेन किस लिए हो रही है, इसलिए नहीं कि वो ऐसे हैं, इसलिए कि आपका जो संस्कार है वो वहाँ पर टकरा रहा है। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि सेवा में हो, चाहे साथियों के साथ हो, चाहे किसी स्थान पर, कहेंगे ना वहाँ जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम होती है, जाते तो हैं लेकिन वहाँ पर भी जाते हैं तो क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में वहाँ की आत्माओं के साथ चलना मुश्किल होता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अगर तुम ऐसे किनारा करते रह जाएंगे तो टिकेंगे कैसे, है ना। और देखो जो संगम युग में नहीं टिकेगा वो सतयुग में कैसे टिकेगा। यहाँ तो तुम्हें माया ने आउट कर दिया, पर चिंतन में गए, दुखी हुए, परेशान हुए, अनकंफर्टेबल हुए, और फिर सेंटर ही आना छोड़ दिया, या जुड़ना छोड़ दिया, या कोई भी बात कहे तो बुरा लगा तो फिर मुरली ही छोड़ दी। तो बाबा कहते ऐसे में फिर टिकेंगे कैसे। तो बाबा इसीलिए कहते तुम बच्चे किनारा नहीं कर सकते, है ना। देखो एक प्रश्न भी है, जैसे बाबा कहते वेश्याओं की गणिकाओं की सेवा करो, अगर स्थिति नहीं तो क्या ये सेवा करनी चाहिए। अभी तो वेश्याओं की गणिकाओं की छोड़ो, अभी तो जो नॉर्मल सेवा है वो करें ना पहले, है ना। वो तो जब जब आपकी स्थिति होगी तो आपको सेवा दी जाएगी, है ना। वो तब आपको बताया जाएगा कि आप जाओ और वो सेवा करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इतनी कमी कमज़ोरियाँ हैं, इसलिए पहले उसी पर ही बुद्धि अटकती है ना। तो बाबा कहते कि ये जो स्थिति है, इसको ये जो सेवा है इसमें किनारा नहीं करना, साथी के साथ किनारा नहीं करना, स्थान से किनारा नहीं करना। और बाबा कहते अगर जो सेवाधारी नहीं बन सकते, जो संगठन में नहीं चल सकते, वो विश्व कल्याण कैसे करेंगे, है ना। विश्व कल्याण करने के लिए तो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में निपुण होना पड़ेगा। लेकिन आज जो बात इम्पॉर्टेंट समझने की है उसको समझते हैं। किनारा नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका समय, संकल्प,
स्थिति की वैल्यू नहीं है ना। किसी को अवॉइड नहीं करने का या किसी को रिजेक्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बाउंड्री सेटिंग ना करें, है ना। एक होता है आप किसी को बाउंड्री के बाहर धक्का मार दें, है ना, आप किसी को अपने लिए दरवाज़ा बंद कर दें, आप किसी को हटा दें। लेकिन दूसरा होता है अपनी बाउंड्री सेटिंग करना। अपनी बाउंड्री सेटिंग जो हम करते हैं ना, वो ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार से करते हैं। देखो, किनारा करने में और अपनी बाउंड्री सेटिंग करने में अंतर है, इसको अच्छे से समझना। किनारा हम करते हैं क्योंकि हमें परेशानी हो रही है, हमें अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए किनारा करते हैं। तो जो हम कर नहीं पा रहे इसलिए किनारा करते हैं, उसको बाबा मना करते हैं। उसको बाबा कहते हैं कि अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपना योग बढ़ाओ, बाबा से गुण शक्तियाँ लो, अपने को लायक बनाओ। लेकिन अगर हम ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार से अपनी बाउंड्री सेटिंग कर रहे हैं तो उसको किनारा करना नहीं कहा जाता। जैसे छोटी सी बात है, बाबा ने हमें श्रीमत दी है 10 तो बस, है ना। तो 10 बजे के बाद कोई फ़ोन करता है, रोज़ उनका व्हाट्सएप आता है, हमारे को ये परेशानी है, हमारे को ये मदद चाहिए, आप हमें इस प्रकार से मदद करो, या हम ज्ञान सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से अगर कोई आपको 10 के बाद कोशिश कर रहा है अप्रोच करने की, तो आप क्या करेंगे, आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे, साइलेंट पे रखेंगे, या उनका मैसेज देखकर भी भले रिप्लाई नहीं किए, या आपने लिख दिया कि नहीं हम कल बात करेंगे। तो इसमें जो बात है ये किनारा करना नहीं हुआ, है ना। इसको किनारा करना नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर हम श्रीमत का पालन कर रहे हैं। दूसरी बात है, क्रोधी है, कोई क्रोधी है, कोई कुछ भी करने की जितना क्रोध में है, तो वहाँ पर वहाँ जाकर सामना करना, है ना। वहाँ हम सोचें कि वो क्रोधी है ना, तो उसका सामना जाकर हम करें या उसको हम वहाँ पर समझाएं, नहीं। जहाँ उसको भूत सवार है, कामी है, क्रोधी है, वहाँ पर हमें अपनी भी बाउंड्री सेटिंग करनी होती है। क्रोधी कामी का सामना नहीं किया जाता, उनसे दूर रहा जाता है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, और जब उनका भूत उतर जाए तब उनकी सेवा की जाती है ना। तो इन बातों को भी हमें बहुत अच्छे से समझना है कि ऐसा नहीं कि किनारा नहीं करना मतलब बाबा कहते हैं कि हर किसी को हर समय, है ना, दरवाज़ा जो है वो खोल के रखो। बाबा देखो, हमारे जो दिल का दरवाज़ा है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से बाहर से उसका डोर ओपन है तो कोई भी आए कभी भी घुस जाए, नहीं। बाबा कहते हैं उसका अंदर से दरवाज़ा ओपन होना चाहिए, और आप परख कर देख कर किसको कितना समय देना है, किसको कितना संकल्प देना है, किसको कितना अपना एनर्जी देनी है, वो देख कर चॉइस कर कर मर्यादाओं के आधार से डिसीजन ले। अगर आपको लगता है कि कोई आत्मा, अब जैसे छोटी सी बात है, अगर आपको मालूम पड़ता है किसी आत्मा का संस्कार चोरी का है ना, तो आप उसको, भले ही आप उसको ज्ञान सुनाएंगे, आप उसको सामने बिठाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने सामान का तो ध्यान रखेंगे ना। आप अपने ताले, जो अलमारी है उसको आप ताला लगाएंगे, और उसके बाद आप उससे बैठ के कोर्स कराएंगे। किनारा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने घर की एंट्री के साथ अपने अलमारी की भी एंट्री दे दो, है ना। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझनी है कि किस आत्मा को कितना समय, कितनी एनर्जी, कितनी शक्ति, कितना संकल्प देना है, वो भी देखना है। और जो मुख्य डिफरेंस है उसको समझकर चलना है। मेन डिफरेंस क्या है किनारा करने में और बाउंड्री सेटिंग में?
बाउंड्री सेटिंग हम मर्यादाओं के आधार से सोच समझ कर करते हैं, और किनारा हम करते हैं क्योंकि हमसे हो नहीं रहा, हम सह नहीं पा रहे, हम परेशान हो रहे हैं, हम थक रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ पर तुम परेशान हो रहे हो, तुम इरिटेट हो रहे हो, तुम थक रहे हो, वहाँ पर तुम चेक करो कि तुम्हारे अंदर कौन सा संस्कार है जिस कारण से परेशान हो रहे, इरिटेट हो रहे, थक रहे, डर लग रहा है, और उस संस्कार को बदलो। लेकिन जहाँ पर हमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, लेकिन हमें ये बात समझ आता है कि हमारा संगम युगी जीवन बहुत वैल्यूएबल है, तो इसका जो समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन है, उसको हमें किस प्रकार से लगाना है, उसकी हमें चॉइसेस लेनी पड़ती है ना। तो किनारा ना करने का मतलब ये नहीं है जो जो चाहता है वो करते जाओ, जो जैसा चाहता है वैसे चलते जाओ, वो नहीं होता कि हमने किनारा कर लिया। अगर कोई आपको रोज़ कहता है पार्टी पे आ जाओ, है ना, चलो ठीक है, आप हमें गाड़ी में ज्ञान भी सुना देना, लेकिन वो हमारी मर्यादा नहीं है। हम क्यों उसकी गाड़ी में जाएं, हम क्यों उसको ज्ञान सुनाएं और पार्टी में जाएं। अगर उसको ज्ञान सुनना है तो कभी एक समय फिक्स करें, उसको उस समय सुनाएं। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है वो इसी फेरे में रहता है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की खींच से चलता है, तो फिर वहाँ पर हमें भी अपनी मर्यादाओं के अंदर रहना होता है। वहाँ हमें उसे अलाउ नहीं करना होता कि वो हमारी बाउंड्री को क्रॉस करे। ठीक है ना। तो इन बातों को भी हमें समझना है। किनारा नहीं करना है, सहारा बनना है, डोरमैट नहीं बनना है ना। किनारा नहीं करना है, सहारा बनना है, लेकिन किसी का डोरमैट नहीं बनना है, किसी का, है ना, मोहरा नहीं बनना है, किसी का कोई आत्मा हमें मैनिपुलेट कर रही है और हम उसके मैनिपुलेशन में आ जाए, वो भी हमें समझदारी रखनी है। हमें ज्ञान स्वरूप होकर रहना है कि मुझे बाबा ने जो जिम्मेवारी दी है कि हर आत्मा को बाबा से जो मिलना चाहिए वो मैं उसे दूं, उसको मैं युक्ति युक्त होकर दूं, और उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं उसमें मैं सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, कोई भी आठों शक्तियों में से हो, उन शक्तियों में मेरे अंदर कोई कमी ना हो। अगर कोई संस्कार मेरा बाधक बन रहा है तो उस संस्कार पर मैं विजय पाऊँ। जैसे मैं किसी संगठन में प्यार से चल रही हूँ, वो मुझे बार बार कुछ ना कुछ कहते हैं, तो मैं फीलिंग में आती हूँ, तो उस फीलिंग में आने के बारे में मैं मेहनत करूँ और उस पर काम करके फीलिंग प्रूफ बनूँ। लेकिन बाबा कहते वो संगठन फिर सेवा का संगठन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई लौकिक संगठन है। अब लौकिक संगठन में भी अगर फीलिंग आ रही है तो फीलिंग प्रूफ बनना है, लेकिन फीलिंग प्रूफ बन गए हैं ये प्रूव करने के लिए उनके साथ दिन रात 8 घंटे बैठकर, है ना, गॉसिप करें या टाइम वेस्ट करें, वो प्रूफ देने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि मुझे फीलिंग प्रूफ बनना है, मुझे किसी आत्मा के प्रति दरवाज़ा बंद नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जब भी वो चाहे तब एंटर कर जाए, ऐसा खोल कर रखना है। मेरा दरवाज़ा रेगुलेटेड तो हो ना, बंद ना हो, लेकिन ऐसा भी तो ना हो ना कि जब जो चाहे घुस जाए, तो उसका भी मुझे रेगुलेशन अपने हाथ में रखना है। तो मुख्य बात ये है कि हम स्वराज अधिकारी हों। हम आत्मा किसके साथ, किस साथी के साथ, किस स्थान में, किस सेवा में, किस प्रकार से चलेंगे, वो हमारी चॉइस हो, और उस चॉइस में कोई हमारे संस्कारों की लिमिटेशन ना हो। उस चॉइस में हमारे अंदर, जैसे छोटी सी बात है, अगर किसी का शरीर ऐसा है कि आप 8 घंटे सेवा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा शारीरिक सेवा नहीं कर सकते, या किसी का शरीर ऐसा है, कोई रोग है, कोई कष्ट है ना, जिसमें 4 घंटे आप शारीरिक सेवा कर सकते हैं, तो उस 4 घंटे की सेवा में आप 4 घंटा फुल दो
और उसके बाद अपना रेस्ट भी करो और अपनी बाउंड्री सेटिंग भी करो। लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने अगर कह दिया कि आपसे तो कुछ होता नहीं है, आप तो 2 घंटे में बैठ जाते हो, आपसे तो है ना, आप तो बहुत जल्दी थक जाते हो, तो मुझे दुख हो जाए। या कोई ऐसे कह दे कि आज तो आप 4 की जगह 8 घंटे भी कर सकते हैं क्योंकि बाबा साथ है, और मैं अपने आप को ओवर एग्जर्ट करके और अपने आप को क्या है ना, मेरी कमर ही तोड़ दूं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो किसी आत्मा के कहने से या ना कहने से, पॉजिटिव कहने से या नेगेटिव कहने से मेरी चॉइस का कनेक्शन नहीं। मैं अपने शरीर को देखकर, समय को देखकर, हर चीज़ को देखकर सच्ची दिल से निर्णय लूँ कि मुझे किस प्रकार से साथी के साथ चलना है, संगठन में चलना है। लेकिन वो जो चॉइस है उसका आधार ये नहीं होना चाहिए कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ या मैं दुखी हो रहा हूँ या परेशान हो रहा हूँ। नहीं, मैं समझदार हूँ तो मैं इस प्रकार से ज्ञान के आधार से, और वो जो समझ भी है वो ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा फील होता है, नहीं, ज्ञान के आधार से जो बाबा ने मुझे श्रीमत दी है उस आधार से मैं अपनी बाउंड्री सेटिंग कर कर चलूँ। तो इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझकर चलना है। कहीं किनारा नहीं करना, सहारा बनना है। लेकिन सहारा कैसे बनना है वो भी ध्यान देना है, क्योंकि बाबा कहते हैं स्व सेवा का भी बैलेंस विश्व सेवा के साथ होना चाहिए। या जो हमारे अंदर जो हमारी मर्यादाएं हैं, है ना, उसके अंदर रहकर हम सेवा करें, जोश में ना रहें, होश में रहकर सब कुछ करें। किसी साथी के साथ भी जोश में रहकर संस्कार नहीं मिलाने, होश में रहकर संस्कार मिलाने। ऐसे नहीं कि किसी ने हमें जोश दिला दिया तो हम उसके साथ चल पड़े, नहीं, हमें मालूम है कि ये जो साथी है ये सेवा का साथी है, इनके साथ सेवा हो रही है तो हम चले। ऐसा नहीं कि हमें किसी ने कहा आप तो किसी के साथ चल ही नहीं सकते, आप तो 2 फिल्म नहीं देख सकते, या आप तो हमारे साथ इस व्यसन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो हम कहें नहीं, बाबा ने कहा है ना किनारा नहीं करना है, तो हम उसके साथी बन गए। तो बाबा कहते इस प्रकार से नहीं। इसीलिए जब बाबा हमें कोई डायरेक्शन देते हैं ना, तो उन डायरेक्शंस को हमें बहुत अच्छे से समझना है और ये भी समझना है कि ज्ञान स्वरूप होकर उन डायरेक्शंस को कैसे कार्य में लगाएं। तो ये हुई सहारे की बात और किनारे की बात। अब बाबा कहते कर्म भोग का वर्णन नहीं करो, कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो, है ना। अपने अंदर, है ना, बार बार कई बार क्या होता है, अपने अंदर भी और बाहर भी ब्राह्मण बच्चे भी खूब वर्णन करते हैं अपने शरीर की व्याधि, अपने, है ना, अपने संबंध की व्याधि या धन की व्याधि, कोई भी जो समस्या है उसका कई बार ब्राह्मण बच्चे भी जो होते हैं वो खूब वर्णन करते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो बाबा कहते हैं ये जो वर्णन है ना, ये कर्म भोग का वर्णन नहीं करो, क्योंकि जिस भी चीज़ का वर्णन करेंगे उसको शक्ति मिलेगी और वो बढ़ेगी। तो क्या हम चाहते हैं हमारा कर्म भोग बढ़े, है ना, तो कर्म भोग बढ़े तो हम नहीं चाहते ना। तो जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो ख़त्म हो, उससे सबसे पहले अपने ध्यान की शक्ति हटा दें। जब आप अपना ध्यान हटा देंगे तो चीज़ आप में ही ख़त्म होती जाएगी। तो बाबा कहते कर्म भोग तो है ही है, और ज्ञान के आधार से हमें मालूम है कि 63 जन्मों के विकर्म हुए हैं, तो उस आधार से कुछ न कुछ कर्म भोग तो होगा। लेकिन वो कर्म भोग जो है वो कर्म कूटने का रूप ना ले, है ना। बार बार पता नहीं हमने क्या पैसे पाप किए हैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, अरे बहुत दर्द हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है, ये धन की समस्या जाती ही नहीं। इस प्रकार से बाबा कहते बच्चे वर्णन ना करें, क्योंकि ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या है कि हमें मालूम है हम 84वें जन्म में हैं, 63 जन्मों के हिसाब किताब है तो आएंगे ही, है ना। मैं ना पीछे कोई मुझे पूछ रहा था, ये जो अभी है ना सारी सेवा चली, सेंटर का काम हुआ, सब कुछ हुआ, तो मुझे कह रहे थे क्या क्या बातें आई क्या, तो मैं बता रही थी उनको कि
ये बातें हुई, फिर ऐसे पार हो गई। तो कहते हैं वैसे देखो ईश्वरीय कार्य में भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, है ना। तो मैंने उनको कहा ये कोई विघ्न थोड़ी होते हैं अब कलयुग के अंत में क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कलयुग के अंत में आप ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे और सेंटर बन जाएगा, ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे और कार्य हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। कलयुग का अंत है, 63 जन्मों के हिसाब किताब है, तो वो जो हिसाब किताब है वो तो आएंगे। और जनरली भी कलयुग में देखो सब चीज़ें तमो प्रधान है, किसी चीज़ में आज ताकत नहीं है, ना तत्वों में ना आत्माओं में। तो जो शक्तिहीन तत्व हैं, शक्तिहीन आत्माएं हैं, उनसे आप कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? इतना तो होगा ही, शरीर भी किससे बना है? शक्तिहीन तत्वों से। तो ये जो शरीर तमो प्रधान है ये इतना ही चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कर्म भोग जो है उसमें भोगना की वासना नहीं होनी चाहिए, उसमें हमें ज्ञान स्वरूप होकर चलना है कि 63 जन्मों के जो भी हिसाब किताब है उस हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है। और दूसरा बाबा कहते कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। जब हम कर्म योग की स्थिति में होते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलेंगे? सदा स्वमान, है ना। मैं तो पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं तो बाबा की छत्र छाया में पलने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा कहते कोई भी कर्म कर रहे हैं कर्म योगी बनकर करो, बाबा का हाथ और साथ अपने सर पर अनुभव करो, और वो जो खुशी के झूले में झूलते हुए हर कर्म करते खुशी के गीत गाओ। सदा कर्मयोगी स्थिति जो अतीन्द्रिय सुखमय अवस्था है उसका वर्णन करो। तो बाबा हमें कहते उस प्रकार से जब हम वर्णन करते हैं ना, तो बाबा कहते जो छोटी सी बात होती भी है वो फील नहीं होती, क्योंकि बाबा का साथ और हाथ इतना पावरफुल है, इतना सुखदायी है कि दुख की कोई लहर जो है वो आती भी है तो आपके अंदर वो हलचल पैदा नहीं करती। तो बाबा कहते ये आज की श्रीमत है। ओके, ओम शांति।